कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर द्वारा दिनांक 19 से 23 सितंबर 2022 तक 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में निदेशक प्रसार सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर पीके सिंह द्वारा उद्घाटन करके किया गया। निदेशक प्रसार ने उपस्थित कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थिति और समय के अनुसार किसानों को अपनी आमदनी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कृषि विविधीकरण अपनाना जरूरी है। साथ ही साथ गांव में रोजगार परक विषय संबंधित जैसे एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, गोपालन, बीज उत्पादन, केले की खेती, ड्रैगन फ्रूट आदि नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करें। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह ने किसान साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बायो फोर्टिफाइड प्रजातियों की खेती अधिक लाभप्रद होगी क्योंकि इससे अपने स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही साथ इसकी बिक्री से अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फसलों के अवशेषों को जलाने से होने वाले दुष्परिणामों का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है एवं इससे कैसे बचा जा सके। डॉक्टर शकुंतला गुप्ता ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान साथियों फसल के अवशेषों का प्रयोग अपने आर्थिक समृद्धि के लिए कर सकते हैं, जैसे उससे विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं एवं फसल के अवशेषों पर मशरूम की गुणवत्ता युक्त खेती की जा सकती है। वैज्ञानिक डॉक्टर शिवांगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि फसलों के अवशेषों का गन्ने की खेती में मल्चिंग के रूप में अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अपनी फसल के अवशेषों को खेतों में अतिशीघ्र डिकम्पोज करने हेतु वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कैसे करें और वेस्ट डिकम्पोजर को कैसे तैयार किया जा सकता है के बारे में बताया। साथ ही साथ गन्ना सह फसल उत्पादन तकनीक की जानकारी दी और डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान साथियों अपनी बागवानी की फसलों से उच्च उत्पादकता प्राप्त करने हेतु आप अब वैज्ञानिक तरीके अपनाएं और फसलों के अवशेषों को अपनी खेती में अवश्य मिलाएं। डॉक्टर पिंटू कुमार ने किसानों को बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में धान की फसल में जो भी कीट बीमारी आ रहे हैं उसका समेकित रूप से प्रबंधन करें। साथ ही साथ गन्ना बुवाई पूर्व बीज का शोधन अवश्य करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से आए हुए सह प्राध्यापक डॉक्टर यूपी शाही ने किसानों को मौसम में होने वाले परिवर्तन से संबंधित सूचना देने की जानकारी से अवगत करवाया। साथ ही साथ उन्होंने किसानों को कहा कि फसल के अवशेषों का अच्छी तरह से प्रयोग करके मृदा का स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है। मृदा स्वास्थ्य संबंधित किसानों की जिज्ञासा को भी उनके द्वारा पूर्ण किया गया। डॉक्टर पीके सिंह सह प्राध्यापक कृषि विश्वविद्यालय मेरठ ने किसानों को बताते हुए कहा कि किसान भाइयों जुताई से अपनी फसल अवशेष जैसे पराली गन्ने की पत्ती को खेत में समाहित कर सकते हैं। उनकी तकनीकी के बारे में कुछ जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में फसल अवशेषण प्रबंधन से संबंधित जो भी किसी यंत्र जैसे मर्चेंट रोटावेटर का उपयोग किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर के यादव ने किसानों को कहा कि किसान साथियों स्प्रिंकलर सिंचाई विधि से अपनी बागवानी फसलों में अच्छे गुणवत्ता युक्त खेती प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में भारत सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जो भी अनुदान दे है उसको कैसे किसान प्राप्त कर सकते हैं अपने विस्तृत रूप में बताया। जिला कृषि अधिकारी बिजनौर डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्र ने किसानों को कृषि से संबंधित इनपुट जैसे बीज खाद उपलब्धता सुनिश्चित भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है एवं किसानों को डीबीटी के माध्यम से कैसे सुविधाएं दी जाती हैं को कैसे ले सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। फसल अवशेष प्रबंधन संबंधित जो भी कृषि यंत्र है उस पर कितने % की छूट है, कैसे उसको ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से पूरी जानकारी दी गई। एसडीएम रितु चौधरी जी ने प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर किसानों साथियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ किसानों से आह्वान किया गया कि भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के साथ अपनी खेती में भी परिवर्तन करेंगे। उनसे यह अनुरोध किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अन्य किसानों को भी फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकी के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही उपस्थित सभी कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन संबंधित एक बैनर बोर्ड भी दिया गया जिससे वह अपने गांव के मुख्य रोड मार्ग पर लगाएं ताकि अन्य किसान भी उसे पढ़कर लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।